हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका विपिन। तो आज की जो वीडियो है वो हम आपको थोड़ा सा ड्राइंग को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि हम मटेरियल को कैसे कहाँ पे प्लेस करते हैं और क्या वो मटेरियल हम जहाँ पे लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। आपको थोड़ा सा ड्राइंग की स्टडी के बारे में भी समझाऊंगा। बस आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझना होगा। इसके बाद जब भी आप शिपयार्ड में जाओगे तो आपको कुछ कुछ बोल नहीं पाएगा कभी कि आपको नॉलेज नहीं है या फिर आपको काम नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई ड्राइंग देखोगे तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा टाइटल बॉक्स में। ठीक है, टाइटल बॉक्स जो है हमारा ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रेफर किया हुआ है तो ये लोग अपने लैंग्वेज में भी लिखते हैं। ठीक है, बट मेरे ख्याल से तो ये वाला जो है वो इंग्लिश में ही है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ ही लोग तो अपना लैंग्वेज दे ही देते हैं। ओके ठीक है, ये सब चीज़ें अलग की बात है। ये जो है हमारा वो स्केल का हो गया। ठीक है, स्केल रेशियो है, जो रेशियो डिपेंड करता है ये हमारा। इसमें स्केल का रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इस ड्राइंग में आप इस पूरे ड्राइंग में अगर कहीं भी आप 1 mm नापोगे टेप से, ठीक है, अगर आपने टेप से इस ड्राइंग में कहीं भी 1 mm भी नापा तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्ट जो है वो डायमेंशन आपको मिल जाएगी। ऐसा ये दावा करता है ये ड्राइंग का ये हमारा जो टाइटल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्केल 1:30, 1:30 का जो स्केल है, इसका मतलब है अगर आप ड्राइंग पे 1 mm चेक करोगे तो एग्जैक्ट आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपका वो डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आप नहीं निकाल पाओगे इससे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा सिस्टम में जाकर, कंप्यूटर में जाकर के। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई पेज। तो इस ब्लॉक का जो ड्राइंग है वो टोटल 7 पेजों का है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 7 पेजों का ड्राइंग है, जिसमें ये जो पहला पेज मैं पकड़ा हुआ हूँ ये पेज नंबर 2 है। उसके बाद ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेज नंबर 5 है। उसके बाद पेज नंबर 6 है। उसके बाद पेज नंबर 1 है। उसके बाद पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 7 है। मतलब हमारे पास अगर सातों के सातों ड्राइंग होंगे तो इसका मतलब इस पूरे ब्लॉक की 99.99% जो है वो मटेरियल हमारा इससे हमें मिल सकता है, इस ड्राइंग से मिल सकता है। ओके, मैं आपको एक फ्रेम समझाऊंगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद आप भी थोड़ा थोड़ा ड्राइंग देखना सीख जाओगे। मैं एक फ्रेम को पकड़ूंगा और एक सेक्शन को पकड़ूंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, देखो मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे सेंटर लाइन में बैठा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, मैं सेंटर लाइन पे बैठा हूँ। अब इसमें 2 चीज़ होती है, या तो आप यहाँ पे बैठ करके साइड में देखोगे। जब आप इस तरह से साइड में देखोगे तो आप इसका मतलब आप सेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आप सेंटर लाइन से दूर जा रहे हो, सेंटर लाइन से 500 mm दूर गए, 1000 दूर गए, 1500 दूर गए, 2 मीटर दूर चले गए, तो इसके लिए भी एक ड्राइंग होती है, वो सेक्शन में दिया रहता है। सेक्शन 1 मीटर, सेक्शन 1500, सेक्शन 2 मीटर, तो इस तरह से दिया होता है। एक ये हो गया ड्राइंग। ये इधर पोर्ट साइड भी हो सकता है और इधर स्टारबोर्ड साइड भी हो सकता है, ये दोनों के लिए हो गया। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ तो भी आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो आप लॉन्गिट्यूडनल्स देख रहे हो, जो लॉन्गिट्यूडनल्स लगे हैं ये वाले, जिस पे मेरा पैर है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल्स जो है वो 500 mm पे लगे हुए हैं। तो अगर आप पहले लॉन्गिट्यूडनल्स पे जाओगे सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन हो गया, इससे जब जाओगे तो इसका मतलब आप 500 mm दूर चले गए। उसके बाद दूसरे पे गए तो 1 मीटर दूर चले गए। उसके बाद तीसरे पे गए तो 1500। उसके बाद चले गए 2 मीटर। फिर उसके बाद आ गए 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, ऐसे जाओ, ऐसे आप चलते चले जाओगे, लास्ट तक आपको उस तरह जाना पड़ेगा। और वैसे ही सेम इधर है, जितना इधर है उतना इधर है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और दूसरा प्रोसेस क्या है, जब आप इस तरह से सेंटर लाइन में बैठोगे तो आप अगर आप बिल्कुल सीधा देखोगे तो आपको फ्रेम दिखाई देगा। एक फ्रेम ये जिस पे मैं बैठा हूँ, मेरा पैर है नीचे, ये जो है फ्रेम आप देख पा रहे हो, यहाँ से बिल्कुल सीधा गया हुआ ये। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेम नंबर 10 लिखा हुआ मैंने, फ्रेम नंबर 10, फ्रेम नंबर 9, उसके आगे फ्रेम नंबर 8, फ्रेम नंबर 7, फ्रेम नंबर 6। तो आपको ये चीज़ें, आपको 2 व्यू मिल गया। पहला व्यू ये वाला मिला जिसमें आप फ्रेम को काउंटिंग कर जाओगे, फ्रेम आपसे दूर चला जाएगा, फ्रेम आपसे पास आता जाएगा। और एक ये साइड वाला जिसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल्स आपसे दूर जाएंगे और आपसे पास आते जाएंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ है, यही 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी प्रेजेंट टाइम में आपको ब्लॉग देखने के लिए, ड्राइंग देखने के लिए। तो अब मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ जिसमें मैं जिस फ्रेम पे बैठा हूँ मैं उसी के आसपास की फ्रेम की बात करता हूँ। और ड्राइंग जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक ड्राइंग के लिए मतलब जो भी फ्रेम दिया हुआ है उसके ऊपर लिखा भी है फ्रेम नंबर 7। और हमारा जो फ्रेम नंबर 7 है वो कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। ठीक है, वहाँ पे एग्जैक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके ऊपर फ्रेम नंबर 6.5 है, उसके ऊपर फ्रेम नंबर 6 है। आप देख पा रहे हो वहाँ पे फ्रेम नंबर 6 है जो कि हमें इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखाऊंगा तो एक ऐसा फ्रेम दिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर समझ में भी आएगा। ये हमारा फ्रेम नंबर 10 हो गया और ये हमारा फ्रेम नंबर 11 है जिस पे हमारा बल्किट खड़ा हुआ है। ठीक है,
फ्रेम नंबर 11 पे बल्कहेड हमारा है, तो मैं फ्रेम नंबर 11 को ही पकड़ूंगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेम नंबर 4, 5, 6, 7 शायद नेक्स्ट पेज में होना चाहिए। यस, फ्रेम नंबर 12 हो गया उधर, तो इसका मतलब फ्रेम नंबर 11 इधर होगा। ये रहा हमारा फ्रेम नंबर 11। फ्रेम नंबर 11 में है, आप देख पा रहे हो, ड्राइंग कभी भी बिल्कुल सीधा बन के आएगा, ठीक है। जो भी इंजीनियर ड्राइंग बनाता है, जो भी ड्राइंग बनाने वाला है, और जो इसकी प्रिंटिंग वगैरह होगी बिल्कुल सीधी होगी। आपका ब्लॉक उल्टा बन रहा है तो आपको ड्राइंग उल्टी देखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग को उल्टा कर देना पड़ेगा। तो आप इसको उल्टा करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसके लिए आपको क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको उल्टा दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इस तरह से ड्राइंग देखना पड़ेगा। अभी हमारा जो हो गया पोर्ट साइड, इधर हो गया हमारा पोर्ट साइड, और इधर हो गया स्टारबोर्ड साइड, और हमारा ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखो दोस्तों, दिख पा रहे हो आप, ये हमारा साइड सेल इधर हो गया, उधर साइड सेल हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया, ये हमारा बल्कहेड है। बल्कहेड आप बिल्कुल देख पा रहे हो सामने ऐसा ही है। ये देखो दोस्तों, ये बल्कहेड लगा हुआ है, ये बल्कहेड हो गया हमारा, ठीक है। और इस पर हम थोड़ा सा बातें करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारा, पहले तो आप थोड़ा सा देख लो, ये वही बल्कहेड है जैसे कि ड्राइंग में दिख रहा है। सेंटर लाइन की बात करते हैं, सेंटर लाइन हो गया CL, देखिए ये सेंटर लाइन है, ठीक है। वहाँ पे जैसा ओपनिंग दिख रहा है, ये वाला जो ओपनिंग दिख रहा है, क्या वो ड्राइंग में दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। आपको ये सारी चीज़ें मैच करा लेनी है। उसके बाद एक उधर देखिए लॉन्गिट्यूडनल गया हुआ है, तो उसमें भी इस तरह से ओपनिंग है। अगर इसकी बात करें तो इस वहाँ पे भी देखिए ऐसा ओपनिंग है, और सेम ओपनिंग यहाँ पे भी है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं अभी बिल्कुल सही जगह पे हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें कुछ मटेरियल प्लेस करने होते हैं। मटेरियल प्लेस करने हैं, कौन कौन से मटेरियल आप देख पा रहे हो। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाले मटेरियल, अगर ये वाला मटेरियल लगाना है, यहाँ पे कितने मटेरियल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो भी मटेरियल हैं इस तरह से लगाने हैं। अब ये इसका नाम क्या है, नंबर क्या है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसी मटेरियल को पकड़ना पड़ेगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना पड़ेगा। वहीं पे कहीं ना कहीं डिटेल दिया होगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ डिटेल नहीं है, इसमें कुछ डिटेल नहीं, इसमें कुछ डिटेल नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बगल वाले में देखोगे आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका डिटेल क्या है, यहाँ पे L4 6.2 6 है 5 है 6.2 ये मटेरियल है। ये कितना मटेरियल है? 8 मटेरियल है। आप चेक कर लो 8 है क्या नहीं। ये सेंटर लाइन से इधर का है पूरा डिटेल, ठीक है। सेंटर लाइन से उधर वाले का अलग डिटेल दिया होगा। तो अभी आप सेंटर लाइन से इधर हो तो आपको कितना दिया? 8 मटेरियल। देखिए यहाँ पे लिखा है 8 × L4 6.2, ये मटेरियल का नंबर होना चाहिए। तो मैं इस मटेरियल को अगर मुझे ढूंढना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से आपके पास बॉक्स आएगा, ठीक है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे बॉक्स, इस तरह से आपके पास बॉक्स आ जाएंगे, मटेरियल कट करके आपके पूरे ब्लॉक के मटेरियल कट करके आ जाएंगे। आपको इसमें से आपको अपना ब्लॉक जो भी आपका मटेरियल था उसका नंबर आपको नोट कर लेना है, उसके बाद आके इसमें आपको ढूंढना है। तो देखिए ये जो अभी आप मटेरियल देख पा रहे हो ये वाला, क्या वो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है? तो आपको इसका नंबर उठाना पड़ेगा। अभी आप एक बार फिर से नंबर चेक कर लो। अभी अगर आप नंबर चेक करते हो तो कौन सा नंबर था वो? 8 मटेरियल थे, और उसके बाद जो है हमारा L4 6.2, क्या ये L4 6.2 है? L4 7.2, ये 7.2 है तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम चुपचाप वापस रख देंगे। ये बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, आप ऐसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे वैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आप नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 6.2 लगा दिया, 7.2 लगा दिया तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको चुपचाप वापस ऐसे रख दोगे। उसके बाद दूसरे बॉक्स में जाके देखोगे क्या उसमें ऐसा दिया हुआ है नहीं मटेरियल, तो आप इस वाले बॉक्स में आ गए। जब आप इस वाले बॉक्स में आओगे तो यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइनें हैं, यहाँ पे भी देखिए ऐसा मटेरियल दिया हुआ है। आपको इसमें चेक करना है L4 6.2 L4 6.2। ये 6 को प्रिंटिंग जो है वो मुझे लगता है कट गया है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा L4 6 जो है वो कट गया हुआ है। 6.2 ये मटेरियल है, ठीक है। फिर इस मटेरियल को उठाना है और इस वाले मटेरियल को सीधा वहाँ पर ठोक देना है। और इसको ठोकने के लिए क्या प्रोसेस है, इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी और हल्का सा वेबल मार करके लगा देना होगा, ठीक है। इधर हमारा बल्ब एंगल है तो इधर हम नहीं लगाएंगे, इसके जस्ट अपोजिट लगाएंगे, ठीक है, तभी हमारा प्रॉपर आ पाएगा। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अभी आपने एक चीज़ देख लिया कि
कैसे हम मटेरियल को ढूंढते हैं। ओके, अब मैं कुछ और मटेरियल की बात करता हूँ, ब्रैकेट की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर आप इसमें देखो, आपको कौन कौन से मटेरियल दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊँ तो भी आपको समझ में आएगा चीज़ें। पहला मटेरियल ये वाला दिख गया, ये देखिए आप डिटेल दिया हुआ ना, K4 7.1.13B। तो आपको K4 का मटेरियल ढूंढना है, और ये हमारा फ्रेम नंबर 11 पे ही लगा हुआ है। फ्रेम नंबर 11 पे क्या ये मटेरियल लगा हुआ है, तो मैं उसको जा कर के चेक करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर देख लो क्या लिखा है, K4 7.1.13.B। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इसके 3 मटेरियल लगेंगे। पहला नंबर हो गया यहाँ, पहला यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। अब इन तीनों में नहीं रिप्रेजेंट करता है कि नहीं तो जगह आपका बहुत कम बच जाएगा, ज़्यादा जगह रहे इसीलिए, मतलब अच्छा दिखे तो ड्राइंग को एक ही जगह पे शो करके ऊपर लिख देगा ×3, तो 3 मटेरियल लगने वाले हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ आपने यहाँ पे तो देख तो ली कि यहाँ पे ये लगने वाला है, लेकिन ये हमारा अभी सेंटर लाइन से कितना दूर लगेगा ये कैसे पता चलेगा? तो आप धीरे से नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल 6 मीटर, पोर्ट साइड, मतलब आपको पोर्ट साइड में 6 मीटर जाना है, एल 6000 पे जाना है, 6000 mm पे जाना है, वहाँ पे आपको ठोक देना है, ठीक है। अब हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या ये वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। हम जाएंगे 6 मीटर पे जाएंगे, चेक करेंगे K4 7.1.13.B है या नहीं। अब आप इस नंबर को ध्यान रखना, ठीक है। मैं अब सीधा चलना शुरू करता हूँ यहाँ से 6 मीटर पे, ठीक है। सेंटर लाइन हो गया हमारा 500, 1 मीटर, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 मीटर, 5.5, 6 पे आ गया, 5.5, 5, 5.5, 6, हाँ 6 पे आ गया। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, K4 7.1.13B। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको K4 7.1.13B। तो ये मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से मटेरियल्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो कुछ नहीं है, जब भी आपके पास ड्राइंग रहेगी तो आपको बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है आपको ड्राइंग, और हर एक मटेरियल का इसमें डिटेल दिया होता है। जैसे ये वाला जो प्लेट है, इसका देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है F11 हो गया, यानी हमारा फ्रेम 11 हो गया, और उसके बाद 052 यानी ये मटेरियल का नंबर हो गया। अब ये मटेरियल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है। 1 सेकंड, ब्लर क्यों दिखता है, ये यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर यहाँ पे एक वेल्डिंग जॉइंट है, ये जो वेल्डिंग जॉइंट का सिंबल है, ठीक है। ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं वेल्डिंग जॉइंट का सिंबल है। फिर उसके बाद एक प्लेट जॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 450, और ये भी इसका नंबर होगा 47। उसके जस्ट बगल में आएगा 3 मीटर 2 मीटर 380 mm, उसका जो नंबर होगा 049 होगा, ठीक है। और उसके बाद में एक ये प्लेट आएगा, इसका नंबर होगा 050। तो इसमें टोटल कितनी वेल्डिंग आ गई, 1 वेल्डिंग हो गई, 2 वेल्डिंग हो गई, 3 वेल्डिंग हो गई, और एक 4 वेल्डिंग हो गई। टोटल 4 वेल्डिंग इसमें आ रही हैं। तो जब आप इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहोगे क्या वाकई इसमें 4 वेल्डिंग आ रही हैं या नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, उसमें क्या है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा दूर से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ तो आप पूरे ब्लॉक को अच्छे से देख पाओगे। देखो दोस्तों, एक वेल्डिंग वहाँ पे है, उसको वेल्डिंग जॉइंट बोलते हैं, वेल्डिंग सीम होता है हमारा। जब वेल्डिंग हो जाती है उसको वेल्डिंग सीम बोलते हैं। 1, उसके बाद यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, फिर उसके बाद वहाँ पे 4, चौथा कहाँ है, हाँ चौथा वो रहा, वो बल्ब एंगल के पीछे। अभी आप देख पाओगे 4 नंबर वेल्डिंग जॉइंट, वो देखिए ऊपर से नीचे तक आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें दी हुई होती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही है, आप ब्लॉक की ड्राइंग की प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आप ड्राइंग को टाइम दोगे ड्राइंग उतना ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये कॉर्नर में देख पा रहे हो ब्रैकेट लगा हुआ है। इस ब्रैकेट का भी नंबर दिया हुआ है, फ्रेम 11 पे लग रहा है 064। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में जाना है, 064 नंबर का जो है वो मटेरियल ढूंढना है, और उसी जगह पे जाकर के ठोक देना है। कहाँ पे आप ठोकोगे इसको, फ्रेम नंबर 11 पे लगाओगे, क्योंकि फ्रेम नंबर 11 पे, फ्रेम नंबर 11 पे लगा दिए। और कितना ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ है, OCL कितना हो गया हमारा 5 मीटर। 5 मीटर चीज़ें हो गई, तो आप वहाँ पे जाके लगा दोगे। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, अब भूलना मत उसे, ठीक है। पहला OCL, OCL, और उसके बाद होता है एक होता है ABL। ये 2 चीज़ें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं। OCL का मतलब होता है ऑफ सेंटर लाइन। जैसे मैं भी ये सेंटर लाइन पे बैठा हुआ हूँ और मुझसे कोई कहे कि OCL जाना है पोर्ट साइड में 1 मीटर जाना है,
तो आप यहाँ से पोर्ट, अगर ये आपका पोर्ट साइड इधर, तो आप यहाँ सेंटर लाइन से 1 मीटर दूर चले जाओगे, ठीक है। वही हो गया OCL, ऑफ सेंटर लाइन। अब ऑफ सेंटर लाइन से आप उतना दूर चले गए। अब उससे पूछ लें, अगर बोलेगा भाई 1 मीटर जो है आपको जाना है, OCL जाना है, तो आप उससे ये पूछोगे भाई पोर्ट जाना है, स्टार पोर्ट जाना है, ये तो बताओ मुझे, तो वो आपको बताएगा पोर्ट जाना है। तो ठीक है, आप सेंटर लाइन से उतना डिस्टेंस ले लिए, हो गया आपका, OCL हो गया। और ABL की बात करते हैं तो एबव बेस लाइन। जब भी हमारा जहाज़ होगा, जैसे मान लो हमारा जहाज़ कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, तो ये हमारा बेस लाइन हो गया, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। इसी से जितना ऊपर जाओगे आप, वही ABL कहलाएगा, ठीक है। बेस लाइन से जब भी जितना आप ऊपर जाते जाओगे वो हमारा ABL कहलाएगा, एबव बेस लाइन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, इसको भूलना मत, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिलहाल मैंने जो आपको दिखाया वो फ्रेम नंबर 11 था, और भी कई सारे फ्रेम हैं। फ्रेम 10 है, फ्रेम 10 जो है सामने आप देख पा रहे हो, ये वाला फ्रेम 10 है। उसके बाद फ्रेम नंबर 9 कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, हर एक के ड्राइंग के ऊपर ही, ये ब्लॉक फ्रेम के ऊपर ही लिखा रहेगा यहाँ पे, फ्रेम 11 है, फ्रेम 10 है। तो इस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वो भी मैं क्लियर करूँगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा फिटिंग कैसे करते हैं, और फिटिंग फैब्रिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। मैं आपको टूल्स का यूज़ भी बताऊंगा, कैसे यूज़ करते हैं, ग्राइंडर कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड यानी वेल्डिंग रॉड, जो वेल्डिंग रॉड होता है हमारा, वो कितने टाइप के होते हैं, तो मैं सब बताऊँगा आपको। हमारा लैडर क्या है, वर्टिकल लैडर क्या है, बोलार्ड क्या है, 4 पीक क्या है, आफ्ट क्या है, मास्ट क्या है, सब बताऊँगा मैं आपको। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को समझना है, और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।